गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून हो रहा है। पेपर के कुछ क्वेश्चन आए थे तो मैं तुम्हें डिस्कस कर देता हूँ, फटाफट तुम लोग देखते जाओ। तो पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ तुम्हें। हाँ, क्वेश्चन वन। हालांकि वन क्वेश्चन उसमें नहीं होगा पेपर में, क्योंकि डिसऑर्डर क्वेश्चन मुझे मिले हैं। जैसे जैसे मिले हैं मैं तुम्हें दे रहा हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग properties which of the following properties one property is different from other three। ए है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड डी है एटॉमिक रेडियाई। तो हमें लगता है कि राइट आंसर हमें पता चल गया है। मुझे लगता है सभी को राइट आंसर पता चल जाएगा, बिल्कुल। तो देख सकते हो तीनों हमने ये बात डिस्कस की हुई है कि तीनों प्रॉपर्टी जो होती हैं वो अपन आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तीनों ही प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट पीरियड में इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। जबकि ये डिफरेंट है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है, सॉरी सही कह रहा हूं, इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। जबकि ये प्रॉपर्टी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट हमारे पास डिक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक रेडियस ऐसी प्रॉपर्टी है जो लेफ्ट टू राइट जो है डिक्रीज होती है, टॉप से बॉटम इंक्रीज होती है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 1 2 3 जो है प्रॉपर्टी, ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है और अपन टॉप टू बॉटम यहां पर डिक्रीज होती है, ठीक है ना। तो राइट आंसर डी टिक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे जैसे क्वेश्चन पता चले हैं वैसे वैसे मैं डालता रहूंगा। अभी मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए हैं बच्चों से, जो 2-4 बच्चे थे उनसे लिए हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, एग्जाम्पल 2। इसमें एक रिएक्शन दी हुई है, कोबाल्ट +2 + टिन इज इक्वल टू कोबाल्ट + टिन +2 और इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है और ये सॉलिड है और इनका इनोट सेल दिया हुआ कुछ, इसका भी दिया हुआ था और इसका भी दिया हुआ। वैल्यूज तो मुझे नहीं पता, हाँ ठीक है ना। और हमें इसके अंदर डेल्टा जी बताना है। बता सकते हैं डेल्टा जी? डेल्टा जी बराबर यहां पर जो वैल्यू आएगी, क्योंकि इसके अंदर कंसंट्रेशन तो 1 मोलर है, तो कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर है तो ई सेल और ई नोट सेल बराबर होगा। इसका मतलब यहां पर ई सेल और ई नोट सेल तो बराबर रहेगा। अगर ई सेल ई नोट सेल के बराबर है तो हम अगर ई नोट सेल निकाल लें तो ई नोट सेल क्या हो जाएगा? कैथोड माइनस एनोड, और एसआरपी ले लेना, बिल्कुल। तो ये हो गया हमारे पास में यहाँ पर एनोड और ये हो गया कैथोड। इसकी वैल्यू रख देना यहाँ, ये वैल्यू दे रखी है उसमें। और ई नोट सेल आते ही ई सेल इसका आ जाएगा, बिल्कुल ई नोट सेल यहाँ से वैल्यू आ जाएगी और डेल्टा जी बराबर हो जाएगा -n ई सेल एफ। हाँ, ई सेल और ई नोट सेल बराबर है, एन की वैल्यू 2 है, ई सेल हमने निकाल ही लिया, एफ जो कि ई नोट सेल के बराबर है। तो मुझे लगता है कर पाएंगे इस वाले क्वेश्चन को। बहुत ही आसान था, इंटीजर था ये वाला क्वेश्चन, बच्चों ने ये बताया कि इंटीजर क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 3 वाले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ दिया था,
और बताना था कि कौन सा ग्राफ सही है। तो ABCD में अपन प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ इस तरीके के दिए थे कि प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ, PT ग्राफ, सेलेक्ट करेक्ट PT ग्राफ, कुछ इस टाइप से था। एग्जैक्ट तो देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन तो यही था, मतलब लैंग्वेज यही देखनी पड़ेगी। तो इस तरह से दिए हुए थे। एक POT में ऐसा ग्राफ दिया था इस तरीके से, एक POT में ऐसा ग्राफ दिया था हमारे पास इस तरीके से। तो सही ये ग्राफ हो जाएगा। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो हम लोग टिक कर सकते हैं इस तरीके से। और डी नन ऑफ दिस होगा, एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, फोर्थ वन। तो PT ग्राफ वाले का राइट आंसर क्या रहेगा? ये प्रेशर टेम्परेचर में डायरेक्टली ग्राफ था, रिलेशन है। हम लोग जानते भी हैं PT लो जो होता है, आइडियल जो हमारे पास गैस का पोर्शन है उसमें हम लोग पढ़ाते भी हैं आइडियल लो, आइडियल गैस में। तो गैसेस लो पढ़ाते हैं, उसमें प्रेशर टेम्परेचर लो पढ़ा देते हैं। ठीक है ना। हाँ, एक कंपाउंड दिया था हमें, एक कंपाउंड AB4। हाँ, इस तरह का था, इस पोलर AB4L होगा फिर तो। हाँ, तो 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो गया। देन इट्स स्ट्रक्चर इज, हाँ ऑप्शन दिए थे स्क्वायर प्लेनर, बी दिया था रेक्टेंगुलर प्लेनर, सी दिया था टेट्राहेड्रल और डी दिया था ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। TBP, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। स्क्वायर प्लेनर हो नहीं सकता, रेक्टेंगुलर प्लेनर नहीं हो सकता, टेट्राहेड्रल हो नहीं सकता, AB4L है, तो रेक्टेंगुलर बाइपिरामिडल हो जाएगा, वो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल TBP। तो एक ये था हमारे पास, एक कंपाउंड ये था यहाँ पर, ये मॉर्निंग शिफ्ट का है, 2 सितंबर में मॉर्निंग शिफ्ट जेई में 2 सितंबर मॉर्निंग। हाँ, इसमें दिया था विच इज रॉन्ग अबाउट OZO3। नेक्स्ट वन 4SR विच इज रॉन्ग, 4 है या 5 है देख लेना एक बार, शायद 5 है। 1 2 3 4 5 है। विच इज रॉन्ग अबाउट ओजोन O3। ठीक है ना। फर्स्ट वन ए ऑप्शन, Cl बॉन्ड ब्रेक्स CFC can destroy ozone layer। C, it can oxidize NO to NO2। D ऑप्शन, इट फॉर्म्स ClO। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? डी। रोंग बता रहा है, करेक्ट है ये तीनों, तो बिल्कुल सही है तीनों ही। CFC डिस्ट्रॉय करती है ओजोन लेयर को, यू नो CFC बॉन्ड जो Cl
बॉन्ड है ब्रेक CF3 यहां पर जो कह रहा है। हाँ, तो ये ओजोन लेयर जो होती है उसमें नेसेंट ऑक्सीजन मिलता होगा और CF3 में क्लोरीन जो है वो अपन टूट जाता है और वो बॉन्ड बना लेता है। तो बॉन्ड Cl बॉन्ड ब्रेक्स CF3, यानी कि Cl जो बॉन्ड है वो अपन CF3 का ब्रेक होता होगा और NO को NO2 में ऑक्सीडाइज कर सकते जानते हैं और ClO2 नहीं बनता, इसमें ClO बनता है। ठीक है ना, तो ये इनकरेक्ट है, क्लोरीन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। क्लोरीन डाइऑक्साइड था ये ClO2, क्लोरीन डाइऑक्साइड ऐसे लिखा हुआ था यहाँ, चाहो तो ये पूरा लिख लो क्लोरीन डाइऑक्साइड, ये और ज़्यादा बेटर है, यही ऑप्शन आया था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनकरेक्ट है ये। चलिए अपन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग 6 क्वेश्चन following is method is used for the preparation of colloidal solution। ऑप्शन एक है वान आर्केल, बी है ओस्टवाल्ड, कुछ भी दे रहे हैं मतलब मेंस वालों को कुछ पता नहीं, सी है वर्डिक टार्क, और डी नन। तो हम कौन से आंसर के साथ जाएंगे? सी के साथ, ऑलरेडी डिस्कस है। वर्डिक टार्क मेथड इज वेरी पॉपुलर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन। और कैसे कोलाइडियल? लायोफोबिक कोलाइडियल सोल। ठीक है, तो बहुत इजी था, एनसीईआरटी से आया था ये क्वेश्चन। बच्चे अपन अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ के जाएं, एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आया था। हटा रहा हूं मैं इसे, एग्रीड? सेवन, ये इंटीजर था। ए कंटेनर कंटेन 5 मोल आर्गन, 3 मोल ऑक्सीजन। तो ये तो डायटोमिक है और ये मोनोएटॉमिक है। पूछ क्या रहा है? मोनोएटॉमिक गैस। हाँ भाई, ये पूछ क्या रहा है? फाइंड टोटल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी, ध्यान देना, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मिक्सचर इन टर्म ऑफ RT। बहुत ही आसान है। तो तुम्हें पता ही होगा ये मोनोएटॉमिक गैस है। इसकी गैस की अपन 1 मोल की एनर्जी क्या होगी? इंटरनल एनर्जी 3/2 RT, 1 मोल की। तो 5 मोल की 5 टाइम हो जाएगी। इसकी 1 मोल की क्या होगी डायटोमिक की? 5/2 RT। तो 3 मोल की कितनी हो जाएगी? 3 × 5/2 RT। तो टोटल इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास? 15/2 प्लस 15/2 RT, दैट इज 15 RT। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारा? राइट आंसर हो गया इंटरनल एनर्जी का टर्म में आंसर हुआ 15 RT। तो हमें 15 टिक करके आना था, इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट वन। 7 हो चुके हैं, 8 पे आ गए हम लोग। बहुत ही बढ़िया थे और मजेदार क्वेश्चन, इजी गोइंग, बच्चे आराम से सोल्व कर सकते हैं। कुछ बच्चे अपन अच्छे से करके आए होंगे बढ़िया से और उन्हें पता भी होगा कि यही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग, जो बच्चे कल एग्जाम देंगे, हालांकि आज जो देने वाले हैं वो तो चले गए होंगे, उनके लिए तो थोड़ा बेनिफिट मिल गया कि एनसीईआरटी को एक बार, अब तो खैर पढ़ लिया होगा। खैर मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसा कुछ बर्डन ना लें। इज एन एग्जाम्पल हो, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना जरूरी है, कोई भी बच्चा अपने पास ना रखे। एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल। हाँ, सॉलिड सोल का एग्जाम्पल कौन सा है?
ए दिया वाटर, ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन था उसमें, वैसे सॉलिड सोल बात एक ही है, वाटर। बी था, ए वाटर था, बी था पेंट, सी था जेमस्टोन और डी था, डी के बारे में जानकारी नहीं है तो नन लिख सकते हैं हम लोग। तो राइट आंसर क्या जाएगा बताइए, जेमस्टोन, ठीक है। एक कंपाउंड और है, 8th के बाद 9 क्वेश्चन देने जा रहा हूं मैं। जेमस्टोन, सॉलिड सोल, सॉलिड इन सॉलिड, 9 क्वेश्चन। एक कंपाउंड बहुत ही आसान, CrCl3, मेरे नोट्स में भी है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नोट्स में भी है। जिन बच्चों ने अपन पेपर होगा उन्होंने देखा भी होगा कि ये पेपर में से ये जो क्वेश्चन है वो नोट्स में है। दिस क्वेश्चन दिया हुआ है कंपाउंड, हाँ ये कंपाउंड लिख सकते हैं, एक्स कंपाउंड्स ऑन रिएक्शन विद AgNO3 एक्सिस, ऑन रिएक्शन विद एक्सिस ऑफ AgNO3 प्रोड्यूस, हाँ 3 मोल ऑफ AgCl, फार्मूला ऑफ Ag कंपाउंड एक्स इज, हाँ ये दिया था, ए ऑप्शन में दिया था ये, बी ऑप्शन दिया था ये, सी ऑप्शन इसी तरह से था, डी, राइट आंसर क्या जाएगा देख लेना एक बार, नीचे ना चला गया हो, मैंने तो लिख दिए। तो बी जाएगा। सही आंसर क्या होगा इसका कंपाउंड का, CrH2O6Cl3। पता ही है ये AgNO3 से रिएक्ट करेगा, कितने मोल देगा, 3 मोल AgCl, PPT बाई PPT। राइट आंसर अपन बी जाएगा, CrH2O6Cl3, ठीक है। हाँ तो बहुत ही ईजी था पेपर, बच्चे आराम से करके आए होंगे। और देख लेता हूँ कुछ बताया क्या बच्चों ने। एक इनकरेक्ट भी है, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन, कोई गैस का था वो, तो उसको सही पता कर लेते हैं। अभी तक तो इतने ही मिले हैं मुझे, जैसे ही अभी और क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं इवनिंग में डालूंगा। सब लोग टच में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शिव के चौहान SKG सर, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबा दें, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ाई करें, मन लगा करके, बढ़िया से देख के जाएं। चलिए शिव के चौहान SKG सर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बढ़िया से पढ़ाई करें मन लगा करके, और अपन पेपर को अच्छे से करके आएँ। जिनका कल को पेपर है वे अच्छे से करके आएंगे, परसों को है वो और भी अच्छा करके आएंगे। सब बच्चे बढ़िया से पेपर करके आएँ, कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। पेपर बहुत अच्छा और ईजी आ रहा है, मेंस का पेपर बिल्कुल आसान आ रहा है, NCERT बेस्ड है, ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं है, ठीक है। चलिए थैंक यू, ओके बाय।